समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है। उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। अखिलेश यादव की सीट से लड़ेंगे तेज प्रताप। करहल से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी उम्मीदवार, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होंगे। मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। कटेहरी से शोभावती वर्मा प्रत्याशी बनाएगी। तो उधर सीसामऊ से नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर 6 उम्मीदवारों के नामों का समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया। अखिलेश यादव की सीट से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया है। करहल से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो उधर फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी उम्मीदवार बनाए गए हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। कटेहरी से शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। ये तमाम नाम हैं समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में, जिसमें 10 सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की। और इस सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम जिनका ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से, यूपी उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट एसपी दे सकती है। हरियाणा चुनाव नतीजों का साइड इफेक्ट दिख रहा है। यूपी उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक सीट दे सकती है समाजवादी पार्टी। हरियाणा चुनाव नतीजे जिस तरीके के सामने आए, उसके बाद समाजवादी पार्टी यहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को एक सीट देने के मूड में नजर आ रही है। हरियाणा चुनाव नतीजों का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। आपको ये बता दें कि 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट समाजवादी पार्टी दे सकती है, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता पवन सेंगर का रुख करेंगे। पवन, क्या इस लिस्ट को आप देख पा रहे हैं? 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तेज प्रताप को मैदान में उतारा गया अखिलेश की सीट पर। पहला कमेंट। देखिए, 2 बड़ी बातें हैं इस सूची को देखते हुए। एक तो समाजवादी पार्टी अपने जो उसके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, उसी रास्ते पे फिर से एक बार दिखाई दे रही है। चाहे वो आप अम्बेडकर नगर की बात कर लीजिए या कानपुर की बात कर लीजिए या और अन्य सीट पे जो अखिलेश यादव जहां से चुनाव जीत करके आए थे, उस सीट की बात कर लीजिए। परिवार के सदस्यों को टिकट देने का काम किया। अम्बेडकर नगर के सांसद हैं लालजी वर्मा, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। वहीं अयोध्या के सांसद जो हैं, उनके बेटे को टिकट देने का काम किया है। कानपुर से जो पूर्व विधायक जो जेल में है इरफान सोलंकी, उनकी पत्नी को टिकट देने का काम किया है। उसके अलावा जो पूर्व सांसद हैं बिंद, उनकी बेटी है, उनको टिकट देने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। और करहल से खुद अपने भतीजे जो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई थे, उनके पुत्र हैं तेज प्रताप यादव। 2004 में भी ये लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ये वहां से लगातार काम करते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं ये, उनको टिकट देने का काम किया है। दूसरी तरफ जिसका जिक्र आपका कांग्रेस से जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है, तो ये मान करके चलिए कि हरियाणा सेटबैक है कांग्रेस के लिए। उसका इंपैक्ट आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश में, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस समय। अगर देखा जाए लोकसभा में सीटों के आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस हिसाब से अखिलेश यादव ने उपचुनाव में जो मंशा जाहिर की है, उससे देख करके लगता है कि अगर एक सीट कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे देती है तो वो बड़ी बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अभी जो बाकी की सीटें हैं, अगर उनका आकलन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे समाजवादी पार्टी के कद्दावर जो नेता हैं, चाहे वर्ग के फैमिली की बात कर लीजिए या दूसरी सीटों की बात कर लीजिए, वहां पे दावेदार समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लिहाजा अगर समाजवादी पार्टी एक सीट भी अगर कांग्रेस को दे देती है तो वो बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। फिलहाल एक सीट पे समझौता दिख रहा है, लेकिन अगर दे देती है तो इसलिए ये मान कर चलिए कि पवन सेंगर जी, मैं आपसे यहां पर ये समझना चाहूंगा, फूलपुर सीट का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था जोर शोर के साथ।
वो सीट समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी है, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है जो पिछली बार चुनाव वहां से लड़ चुके हैं। क्योंकि ये बीएसपी से एक बार विधायक रह चुके हैं और विधायक रहने के बाद ये समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में ज्वाइन किया था। अखिलेश यादव ने खुद इनको पार्टी में लेने का काम किया था, एक बार उन पे भरोसा किया है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने कैडर के जो नेता, खासतौर से जो समाजवादी पार्टी में विश्वास करते हैं और चुनाव लड़ चुके हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी हैं, उनको टिकट देने का काम अखिलेश यादव ने किया है। और चूंकि पल्लवी पटेल और तमाम सारे जो नेता जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा अखिलेश उन लोगों से एक तरीके से किनारा किया है जो लोग डाइसी उनको नजर आ रहे थे, और उन लोगों को टिकट देने का काम किया है जो समाजवादी पार्टी के या तो सांसद हैं या समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया है। और ऐसे ही टिकट आप जो बाकी की बची हुई 4 सीटें हैं उस पे भी आपको देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस इनकी बात मान जाती है कि वो एक सीट पे तैयार है तो एक सीट अखिलेश यादव उनको दे सकते हैं, अन्यथा 10 सीटों पे अखिलेश यादव खुद चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी। बाकी की कांग्रेस पे छोड़ देंगे कि कांग्रेस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका पवन सेंगर जी, एडिटर उत्तर प्रदेश भारत एक्सप्रेस, हमें तमाम जानकारियां दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।